नमस्ते दोस्तों, आज हम रामायण भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक के बीचों बीच जाएंगे। ये कहानी प्यार, कर्तव्य और अच्छाई बुराई की लड़ाई की है। हम इस महाकाव्य की एक कम जानी मानी कहानी पर ध्यान देंगे जो पवित्र शहर गया में घटित हुई। ये कहानी भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के इर्द गिर्द घूमती है। वे कई परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं जो धर्म के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दिखाती है। हमारी आज की कहानी उनके वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना पर केंद्रित है। अपने 14 साल के वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण जंगलों और पहाड़ों में घूमे। वे पवित्र शहर गया पहुंचे जो अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यहीं पर राम ने अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान, श्राद्ध समारोह करने का फैसला किया। ये अनुष्ठान अपने पूर्वजों को सम्मान देने और उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका था। उन्हें क्या पता था कि ये तीर्थ यात्रा उन्हें छल का सामना करवाएगी और एक शक्तिशाली श्राप का कारण बनेगी। श्राद्ध समारोह में अपने पूर्वजों की आत्माओं को चावल और तिल के पिंडदान चढ़ाना शामिल था। राम ने अनुष्ठान की तैयारी की, लेकिन उन्हें अपनी भेंटों की पुष्टि के लिए गवाहों की आवश्यकता थी। उन्होंने सीता से अपनी भक्ति के गवाह के रूप में खड़े होने के लिए कहा। सीता अपने पति के साथ खड़ी रही। उनकी उपस्थिति उनके बंधन और उनके वंश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। जैसे ही राम ने अनुष्ठान किया, उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाया, आगे की यात्रा के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। जैसे ही राम ने अपने पूर्वजों को पुकारा, एक आवाज आई, लेकिन तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी भेंट कैसे स्वीकार कर सकते हैं राम? तुम्हारी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। भाई चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा देखा। बूढ़े ने दावा किया कि वह 1000 साल से गया का निवासी है। उसने जोर देकर कहा कि उसने राम के पिता दशरथ को यही अनुष्ठान करते देखा है। यह दावा असंभव था क्योंकि दशरथ का हाल ही में निधन हो गया था। इससे पहले कि राम उस बूढ़े से कुछ पूछ पाते, एक और आवाज बीच में बोली, हां, मुझे यह अच्छी तरह याद है। मैं तब एक छोटी गाय थी, पास में चर रही थी जब राजा दशरथ ने पिंडदान किया था। एक बूढ़ी गाय उस बूढ़े के पास खड़ी थी, मानो उसके झूठ की पुष्टि कर रही हो। अब बूढ़ा और गाय दोनों दावा कर रहे थे कि वे वहां मौजूद थे जब राम के पिता ने पिंडदान किया था। एक सरासर झूठ। वे राम की पवित्रता को कम करना और उनके वंश के बारे में संदेह पैदा करना चाहते थे। राम ने उन दोनों की बातों को ध्यान से सुना। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या उनके पिता ने वास्तव में ऐसा कुछ किया था? लेकिन राम को अपने पिता की सच्चाई और पवित्रता पर पूरा विश्वास था। राम को अपने पिता के पवित्र कर्मों की याद आई। उन्होंने देखा था कि राजा दशरथ ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया था। यह कैसे संभव हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हो? राम ने अपने मन को शांत किया और सोचा कि यह सब एक षड्यंत्र हो सकता है। कोई उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोग भी इस बात को लेकर चिंतित थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। कुछ लोग बूढ़े और गाय की बातों पर विश्वास कर रहे थे, जबकि कुछ लोग राम के पक्ष में थे। राम ने गांव वालों को संबोधित किया और कहा, मित्रों, हमें सत्य की खोज करनी होगी। हमें यह जानना होगा कि यह सब झूठ है या सच। हमें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। गांव वालों ने राम की बातों को ध्यान से सुना और सहमति में सिर हिलाया। वे भी सत्य की खोज में राम का साथ देने के लिए तैयार थे। राम और गांव वाले सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि वे इस झूठ का पर्दाफाश कर सकेंगे और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचा सकेंगे। इस प्रकार राम और गांव वालों की यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा न केवल सत्य की खोज थी, बल्कि उनके धैर्य, विश्वास और एकता की भी परीक्षा थी। राम ने अपने मन में ठान लिया था कि वे इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे और अपने पिता की सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। और इस प्रकार राम और गांव वालों की यात्रा जारी रही, एक नई सुबह की उम्मीद के साथ, जब सत्य की जीत होगी और झूठ का पर्दाफाश होगा। भाग 6, सीता का श्राप। सीता, जो अपने धैर्य और ज्ञान के लिए जानी जाती है, उनके झूठ से क्रोधित हो गईं। सीता का धैर्य और सहनशीलता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।
लेकिन जब उन्होंने छल और धोखे का सामना किया तो उनका क्रोध भी उतना ही प्रबल था। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वे राम को धोखा देने और पवित्र अनुष्ठान का अनादर करने की कोशिश कर रहे थे। यह उनके लिए असहनीय था। सीता ने देखा कि कैसे कुछ लोग पवित्र अनुष्ठानों का मजाक उड़ा रहे थे और राम के प्रति अपनी निष्ठा को तोड़ रहे थे। यह उनके लिए एक गहरा आघात था, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया था। वह उनके झूठ को बिना सजा के नहीं जाने दे सकती थीं। सीता ने अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय महसूस किया। उन्होंने तय किया कि इस अन्याय को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। उनके मन में एक कठोर निर्णय उभर आया और उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने बूढ़े आदमी की ओर उंगली उठाई और कहा, तुम्हारे छल के लिए, तुम्हें हमेशा के लिए गया में भटकने, भोजन के लिए भीख मांगने और कभी शांति न मिलने का श्राप मिलेगा। सीता की आवाज में एक अद्वितीय शक्ति थी। उन्होंने बूढ़े आदमी की ओर उंगली उठाई और उनके शब्दों में एक गहरा अर्थ था। तुम्हारे छल और धोखे के लिए तुम्हें हमेशा के लिए गया में भटकना पड़ेगा। तुम भोजन के लिए भीख मांगोगे और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। गाय से उन्होंने कहा, तुम एक नदी के रूप में पुनर्जन्म लोगी, हमेशा बहती रहोगी और उन अनुष्ठानों को कभी नहीं देख पाओगी जिनका तुमने मजाक उड़ाया था। सीता ने गाय की ओर देखा और कहा, तुम्हें एक नदी के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। तुम हमेशा बहती रहोगी, लेकिन उन पवित्र अनुष्ठानों को कभी नहीं देख पाओगी जिनका तुमने मजाक उड़ाया था। उनके शब्दों में एक गहरा दुख और क्रोध था और उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके यह श्राप दिया। भाग 7, बरगद के पेड़ का आशीर्वाद। हालांकि सीता ने सच्चाई और इसे बनाए रखने वालों के महत्व को भी पहचाना। वह जानती थी कि सत्य की शक्ति अडिग होती है और इसे बनाए रखने वाले हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं। उन्होंने बरगद के पेड़ की ओर रुख किया, जो चुपचाप पूरे प्रकरण का गवाह बना रहा था, और कहा, तुम प्यारे पेड़, सच्चाई के मूक गवाह के रूप में खड़े रहे हो। तुम्हारी शाखाओं ने न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं और कितने ही रहस्यों को अपने भीतर समेटा है। तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी और तुम्हारी शाखाएं आकाश को छुएंगी। आने वाली पीढ़ियों तक लोग तुम्हारी शाखाओं के नीचे छाया और सांत्वना पाएंगे। तुम्हारी छाया में वे शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। यह कहते हुए बरगद का पेड़ फलने फूलने लगा। उसकी पत्तियां हरी भरी हो गईं और उसकी शाखाएं और भी विस्तृत हो गईं। यह पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि सच्चाई और धैर्य का प्रतीक बन गया। उसकी शाखाएं चौड़ी फैल गईं, जैसे कि वे पूरे आकाश को अपने आगोश में लेना चाहती हो। यह पेड़ अब एक जीवंत उदाहरण था कि सच्चाई की शक्ति कितनी महान होती है, जो सच्चाई की स्थायी शक्ति और छल के परिणामों का प्रतीक है। यह पेड़ अब एक जीवंत स्मारक था, जो हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई की जड़ें कितनी गहरी होती हैं और यह हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भाग 8, सच्चाई का महत्व। रामायण की यह कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई के महत्व को रेखांकित करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि छल छोटे छोटे मामलों में भी महत्वपूर्ण परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कहानी एक गवाह की शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। सीता सच बोलकर यह सुनिश्चित करती है कि न्याय हो और अनुष्ठान की पवित्रता बनी रहे। भाग 9, निष्कर्ष। इस प्रकार गया में झूठे गवाहों की कहानी हमें ईमानदारी और हमारे जीवन में इसके महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, धर्म को बनाए रखने की प्रतिबद्धता है। और इसलिए हम राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ देते हैं, हमेशा सच्चाई और धर्म के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित। हमें याद दिलाते हैं कि धर्म का मार्ग, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अंततः मुक्ति का मार्ग है।